हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम ने कुक को क्यों हटाया है, और मतलब अगर खाना बनाने वाली मेड आती भी थी इनके घर में तो इनको क्या ऐसी दिक्कत हो गई रंजना के आने के बाद कि इनको कुक को हटाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि आखिर देखिए, जब मनीषा थी और आंटी जी थी तो ये दोनों लोग घर का खाना भी नहीं बना पाती थी और कुक को भी रख लिया हुआ था। और जैसे ही रंजना घर पर आई और रंजना के आते ही कुक को हटा दिया। ऐसा क्यों किया इन्होंने? ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए था, लेकिन बोला जाता है ना कि मतलब जब छोटी बहू आती है घर में तो मतलब बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आंटी जी बड़ी बहू को ज़्यादा प्यार करती हैं और रंजना को लिए रखती हैं, और मतलब हर चीज़ में रंजना को ही बोलती हैं। ऐसा कमेंट भी आया है कई कई लोगों का। किसी ने तो ये बोला है कि छोटी बहू की इज्जत भी नहीं करती, इसलिए तो जल्दी जल्दी भाग जाती है और ससुराल में नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अभी आ रहा है छठ का महापर्व, जो इन लोगों का महापर्व होता है। और बिहारियों में छठ का पर्व बहुत ही अच्छा माना जाता है। बहुत ही धूमधाम से छठी मैया की पूजा की जाती है और विधि विधान से पूजा करने का भी नियम होता है। इस पूजा में 6 दिन तक पूजा चलती है और 2-3 छठ से 2-3 दिन पहले पूजा स्टार्ट हो जाती है और छठ के बाद ही पूजा होती है। मतलब बहुत ही छठ त्योहार जो होता है ना, बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और छठ की पूजा इतने अच्छे से की जाती है, पूरे परिवार के साथ ही ये पूजा की जाती है। और देखिए, आंटी जी भी बहुत ही धूमधाम से इस बार का छठ का पर्व करने वाली है और इस व्रत को रखने वाली है। देखिए, आंटी जी ने अपने ब्लॉग में बताया है कि मतलब उनको रंजना और मनीषा से कोई दिक्कत नहीं है। जितना प्यार वो अपनी बड़ी बहू से करती हैं उतना ही प्यार वो अपनी छोटी बहू से करती हैं। लेकिन होता है ना कि बोलने वालों का मुंह होता है, कुछ भी बोल कर चला जाता है और बोलने का भी वो उनको कुछ नहीं पता होता कि हमें किस तरीके से किससे बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, छठ का महापर्व, देखिए आपके घर में भी छठ का महापर्व होगा। हर किसी जो बिहारी होंगे ना, वो उनको पता होगा कि छठ का पर्व क्या होता है। और देखिए, इस पर्व में अगर कोई मैड भी आती है ना तो वो अपने घर जाएगी, गांव जाएगी और मतलब गांव जाकर अपनी पूरी फैमिली, सास ससुर बच्चे के साथ ही इस त्योहार को मनाएगी। वरना मतलब उनको आंटी जी ने तो मना भी किया हुआ था कि इस बार तुम छठ का पर्व मेरे ही घर में बना लेना, जो कुक आती है आंटी जी क्या। लेकिन वो बोली कि नहीं, हम अब छठ का पर्व अपने फैमिली के साथ ही मनाएंगे और अपने गांव में ही मनाएंगे। तो इसलिए वो चल गए। होता है ना कि हर कोई अपना जो त्यौहार होता है ना अपने घर वालों के साथ ही मनाना चाहता है, ऐसा नहीं है कि घर वालों के साथ ना मनाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात होती है अपने टॉपिक पर कि आंटी जी ने क्यों हटाया। तो मतलब छठ का पर्व की वजह से ही आंटी जी अब अपने गांव भी जाएंगी। अभी तो गए नहीं है, बट उनको इस बार पूरी विधि विधान से अपने बच्चों के साथ गांव में देवर देवरानी के बच्चे के साथ, सबके साथ, पूरी फैमिली के साथ छठ का त्यौहार मनाएंगी। और यहाँ पर जो इनके यहाँ बर्तनों आटा लगाने, सब्जी काटने वाली आती है, वो भी चली जाएंगी छुट्टी में। तो मतलब होता है कि हम इसलिए मतलब बोलना चाह रहे हैं ये चीज़ कि मतलब इसमें रंजना और मनीषा को कोई गलत नहीं बोला गया है। रंजना जितना इम्पोर्टेंस रखती है घर में, उतना ही मनीषा भी रखती है। बहू तो बहू होती है और दोनों बहुओं की जगह इनका खुद घर में ही है। तो मतलब ऐसा वो क्यों सोचेंगी? तो यही चीज़ है कि मतलब हर किसी को फेस्टिवल जो होते हैं ना, वो हमारी संस्कृति से जुड़े होते हैं और हमें हर त्यौहार को अपने घर में ही मनाना चाहिए। और देखिए, त्यौहार मनाने का भी एक विधि विधान होता है। अगर हम कहीं बाहर रहते हैं, उस त्यौहार का हमें कोई भी महत्व समझ में नहीं आता है, बट हम जब घर में उसी त्यौहार को अच्छे तरीके से मनाते हैं ना, तो उसका मतलब जो इम्पोर्टेंस होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही चीज़ है कि आंटी जी हर चीज़ को
कल्चर से जोड़ती हैं और हर चीज़ को समझती भी हैं, सोचती भी हैं और हर किसी के बारे में भी सोचती हैं। यहाँ पर इन्होंने कौन है जो अपनी देवर देवरानी के बच्चे के बारे में सोचे, बट आंटी जी ने अपने देवर देवरानी के बच्चों के बारे में भी काफ़ी सोचा है और देवरानी के बच्चों के लिए भी काफ़ी चीज़ें लाई हैं। यहाँ पर बहुत सारे कपड़ों की शॉपिंग की हुई है और जब ये लोग छठ महापर्व में अपने गाँव जाएंगी ना, तब ये सारे कपड़े और जो भी सामान लेकर आई हैं सब कुछ लेकर जाएंगी और बच्चों को देंगी, क्योंकि गांव में आंटी जी का बच्चों के साथ जो कनेक्शन था बहुत ही अच्छे था। मतलब आंटी जी को बच्चे हमेशा फ़ोन करते हैं कि बड़ी मम्मी जल्दी आ जाओ, और मतलब गांव में भी सभी को ज़रूरत होती है। और फिर देखिए इनका सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है, मतलब सभी को बहुत चाहती हैं, प्यार करती हैं। और देखिए जब हम बच्चों को प्यार करते हैं ना तो वो हमें भी प्यार करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम उनके लिए सामान ले जा रहे हैं, बट इसलिए कि हमारा अटैचमेंट बच्चों के साथ बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है कि अंकल जी भी अब जाएंगे गांव और आंटी जी भी जाएंगी गांव और रंजना भी आ गई। अब रंजना भी रहेगी कुछ दिन के लिए जब तक कि मनीषा नहीं आ जाती, और मनीषा आएगी तो सब लोग जाएंगे गांव। इस बार अंशु का भी पहला छठ महापर्व देखे आंटी जी अब अंशु की सासू माँ से फ़ोन करके बात करेंगी कि अंशु को भी यहाँ गांव जाकर ही छठ का महापर्व मनाने को बोला जाए। बट देखिए अगर उनको अपने ससुराल में छठ जो होता है वो अपने ससुराल में ही की जाती है, तो देखिए छठ का जो पर्व है वो अंशु भी अपने ससुराल में करेगी और अंशु की सासू माँ भी करेंगी। तो यही चीज़ होती है कि जब बहुएँ आ जाती हैं ना तो सास का काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। कहने को होता है कि दो दो बहुएँ हैं, बट आंटी जी दिन भर ही काम में बिजी रहती हैं, कुछ ना कुछ करती ही रहती। दिन भर 3-3 4-4 वीडियो बनाना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब हम 3-3 4-4 वीडियो बनाते हैं ना तो हमें टाइम पता ही नहीं रहता है कि कब हमारा टाइम खिसक जाता है, क्योंकि टाइम बहुत ही छोटा होता है। और आजकल तो आप देख ही रहे होंगे कि दिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमारा काम करते करते ही पूरा दिन निकल जाता है और हमें इस समय पता ही नहीं चलता है। यही चीज़ होती है कि अब इनके यहाँ जो कुक हट गई है तो अब रंजना का काम थोड़ी बढ़ गया है, रंजना को खाना बनाने का काम ज़्यादा बढ़ जाएगा और यहीं पर अब बर्तन वाली नहीं आएगी तो बर्तन धुलने का काम भी बढ़ जाएगा। अब लेकिन करना तो पड़ेगा ही। फिर आंटी जी ने बोला कि इतने सारे लोग नहीं है कि घर का काम नहीं हो पाए और हमें फिर थोड़ा बहुत अपने आप को इतना स्ट्रांग रखना चाहिए कि हम हर काम को कर सकें। तो ये बात बिल्कुल ठीक बोली आंटी जी ने, क्योंकि देखिए जब तक हम किसी काम को नहीं करते हैं ना तो हमारा हाथ पैर भी नहीं हिलता है, और जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो हमारा शरीर एक्टिव भी नहीं रहेगा। हम जितना काम करेंगे हमारा शरीर उतना ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ये बात बिल्कुल सही होती है। इसलिए हमें जल्दी जल्दी काम को करते रहना चाहिए और हमें जल्दी जल्दी मैड नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि देखिए हर तरीके की मैड नहीं रखना चाहिए। अगर हम मैड रखते हैं ना तो हमें फिर हमारे जो अंदर का शरीर होता है ना पूरी तरीके से ख़राब भी हो जाता है और हम जल्दी जल्दी काम भी नहीं कर पाते और हम दूसरे के भरोसे रहते हैं कि वो आएगा और मेरे घर का काम कर देगा। और देखिए घर में इतना काम भी नहीं है इनके यहाँ, ऐसा तो नहीं है कि 10 से 12 लोग हों या 8 से 10 लोग हों, इतनी छोटी फैमिली है, मैड रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे मतलब वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो आप लोग मेरे वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि हाँ आप लोग मेरे वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि मतलब इसमें आंटी जी की क्या गलती है। अगर मैड अपना फेस्टिवल मनाने अपने गांव जा रही है, घर जा रही है, तो क्या इसमें आंटी जी ने ही उसको भर दिया है कि अब रंजना आ गई है तो तुम काम करने ना आना। आंटी जी एक बात तो है कि आंटी जी दोनों बहू में मतभेद नहीं करती, जो सामान मनीषा के लिए लाती हैं तो वही सामान रंजना के लिए लाती हैं, वही सामान पूजा के लिए, अंशु के लिए, सभी के लिए एक जैसा सामान लाती हैं। यहाँ तक कि सामान भी
एक जैसा भी आने लगा है कि कोई मतभेद ना हो। फिर भी कमेंट्स इतने गंदे गंदे आते हैं कि रंजना को लिए रखती है और रंजना को इतना पर्दा प्रथा भी कराती है। अभी नई बहू है और मतलब उसको कोई आज़ादी भी नहीं है और वो क्या मतलब चाहती है वो सब चीज़ें नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, इतना आज़ादी किसी घर में नहीं मिल सकती जितना कि रंजना को इस ससुराल में मिल रही है, क्योंकि आंटी जी पूरी तरीके से खुले विचारों वाली हैं। वो कोई रोक टोक नहीं करती हैं, खाने पीने में कोई बंदिश नहीं करती कि कोई बंदिश करती हूँ। जिसे जो खाना हो खाए, जिसे जो पहनना हो पहने, हो जो जिसे जो करना हो अपनी मर्जी से कर सकता है। अंकल जी भी मतलब अपनी बहुओं को बेटियों के समान मानते हैं और देखिए आज तक हमने देखा इनके ब्लॉग में अंकल जी ने अपनी बहुओं से कभी रूडली बात नहीं की है। और आंटी जी कुछ बोलने पहले तो प्रिंस बहुत कुछ करता था, तब एक कंडीशन थी घर की, लेकिन आज प्रिंस इतना बदल गया है कि इनकी माँ की कंडीशन कितनी ख़राब हो गई है। इतने सारे दुख को झेलने के बाद भी आंटी जी कितना खुश लग रही हैं। इतनी हिम्मत तो हर किसी में नहीं होती जितनी हिम्मत इनमें है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल।